तो हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं इस आशा के साथ अपने इस चैनल पे एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें गीता के सारे अध्यायों का जो निचोड़ है वो निचोड़ में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा और हर दिन मैं एक एक अध्याय लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका प्यार और दुलार मेरे इस चैनल को मिलता रहा तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी व्यस्त जिंदगी, टाइम न मिलने के कारण उसे सुन नहीं पाते, उनका अर्थ नहीं समझ पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। जबकि हमारा देश सनातनियों का देश है। हमें अपने देश के जो भी इपिक हैं, हमारे भारत के जो भी ग्रंथ हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही सारी चीजें जानने के बाद उनका हम बड़ी आसानी के साथ अपने जीवन में अनुपालन करते हैं। तो आज जो मैं अध्याय लेकर आया हूँ श्रीमद् भगवद गीता का, वो पहला अध्याय है जिसका नाम है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। इसमें योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इसमें मित्रों जो पहला श्लोक था वो था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवास्सैवं किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र ने कहा, महाभारत शुरू होते ही क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था तो उन्होंने संजय को अपने साथ रखा हुआ था। तो उन्होंने संजय से कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो फिर संजय ने क्या उत्तर दिया? दृष्टार्तु पांडवानीम कम यूढ़म दुर्योधन अस्तदा आचार्यम मुक्संगम्य राजा वचन म ब्रवीतम। यानी संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पश्यैताम पांडुपुत्राणाम चार्यमाति चमूमम वीढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यानी हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र सुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट्र द्रुपद महारथ। यानी इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक महान सूरवीर और धनुर्धर है। युधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। धृष्टकेतु सेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैवदस्त्र नरपुंडव। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरजित कुंती भोज तथा शैव जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा इस समय मैदान में हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधम द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रीमिते। हे भावा ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में मैं बतलाता हूँ। भवानी भीष्मस्य कर्णस्य कृपरसु समिति अंजय अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमर्दिष्ट तथैव च। मेरी सेना में स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः सूरामदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक सूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और यह सभी युद्ध विधा में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिर्चितम पर्याप्तम तिद मेतेषां बलम भीमाभिर्चितम। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमो विस्थिता भीष्ममेवाभिर्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। उसके बाद योद्धाओं द्वारा यानी दोनों पक्षों की योद्धाओं द्वारा शंख की ध्वनि होती है, यानी युद्ध का आरंभ होता है। उसके बाद तस्य सज्जन्यस्य हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम बिंदोच्य शंख दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। ततः शंखांश भैर्यस्य पड़वान गोमुखा सहसैवा भयंत सशब्द अस्तु मूलोभवत्। तत्पश्चात अनेक संघ नगाड़े ढोल मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अपने अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माधव, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हे भरतवर्षी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता माधव ने दोनों सेनाओं के बीच में उनका उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख लो। वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पत्रों को और मित्रों को सबको देखा। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन में प्राप्त करके भी क्या होगा, जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं।
यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप नहीं दिखाई देता है। तो हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, तो हम ऐसा पाप क्यों करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक ही बात कहा। उन्होंने कहा कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो क्या उन लोगों ने भी ऐसा सोचा था? तो मित्रों, जो श्रीमद् भगवत गीता का ये पहला अध्याय है, उसका भावार्थ है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें लड़ाई धर्म के लिए करनी है, धर्म के लिए करनी पड़े, तो हमें लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। और बस माधव की इसी बात को सुनकर अर्जुन तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो मित्रों, आज के इस सेगमेंट में मैं प्रथम अध्याय को लेकर आया था। अगला दूसरा अध्याय मैं फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बड़ों को ढेर सारा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सबको ढेर सारा प्यार।